वैसे आपका होगा। तो इसलिए आप मैंडेटरी है, काम करें या ना करें मैंडेटरी है, मतलब बोर्ड लगाना है। मान लो आज आप काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल कोई बंदा आता है आपके पास एक गाड़ी बेचने के लिए और आप उसको बोलते बेच दो, तो आप कैसे आप बेच नहीं पाओगे। आपको वो बोर्ड जरूरी है। ऐसा है, कोई घर से गाड़ी बेच रहा है, कोई कहीं गांव से गाड़ी बेच रहा है, उनके लिए क्या प्रोसीजर है? वो जो इंडिविजुअल बेच रहे हैं ना, नहीं, जो इंडिविजुअल बेच रहा है ना, वो अलग चीज है। आपके थ्रू जो बेचेगा वो महाराष्ट्र में है, रजौरी में है, उनके लिए क्या? जो डीलर्स हैं सबके लिए। श्रीनगर में अभी तक 116 बंदों ने रजिस्टर किया। कितने? 116 कार डीलर्स हैं, वहां पे रजिस्ट्रेशन करा दी है। यहाँ पे भी 8 से 10 लोगों ने रजिस्टर किया अभी तक। तो सबके लिए मैंडेटरी है कि रजिस्टर करना है, चाहे डोडा, रजौरी, पुंछ या कहीं पे भी, पूरी स्टेट में। इस मेन दिनों हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी सर, सुने इस जो मेन नोटिफिकेशन आई है उसका मेन मकसद यही है, वो कार डीलर्स जो इस सेल परचेज से सेकंड हैंड कार्स के साथ डील कर रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी करवाना। बिकॉज गाड़ी कहाँ से आती है, इंटरस्टेट परचेज होती है, कहीं पर पता ही नहीं होती है गाड़ी चंडीगढ़ से आ रही है, दिल्ली से आ रही है, बॉम्बे से आ रही है, उत्तराखंड से। सुन लें सर मेरी, तो उसका एक ट्रैक भी मेंटेन करना है। आपको पता है कि वो गाड़ी कहीं ना कहीं किसी इलीगल कहीं एक्टिविटी में कहीं इन्वॉल्व तो नहीं है। अब कोई रजौरी वाला है, पुंछ वाला, वो अपनी जुरिस्डिक्शन में अपने रिस्पेक्टिव जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज हैं, ARTOs, उनके पास रजिस्टर करेंगे। ये मैंडेटरी है। जितने भी कार डीलर्स हैं उन सबको रजिस्टर अभी तक हो जाना चाहिए था, लेकिन जैसे कुछ लोगों को इस चीज के बारे में इल्म ही नहीं था। हम लोग अवेयर कर रहे हैं, 2-3 दिन का टाइम दे रहे हैं कि आप लोग इस पे अपनी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दो। बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, 3-4 कागज हैं, कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। वो आपके पास मैं गया था वहाँ पे RTO ऑफिस में, हमारी RTO साहब से भी मीटिंग हुई थी। बिल्कुल हुई। वहाँ पे आपके ही ऑफिस के बंदे थे जिन्होंने बोला था हमारा पोर्टल अभी चला नहीं। ये देखो अभी पोर्टल चल रहा है, ये देखो वर्किंग है। 4 डॉक्यूमेंट्स अपने अप्लाई करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद CID वेरिफिकेशन हमारे एंड से होनी है आपकी, आपको ट्रेड सर्टिफिकेट, आपका कोड जनरेट हो जाएगा। ऑफिस में भी गया था खुद पर्सनल तौर पे। कितनी पुरानी बात है सर? 1 महीना नहीं हुआ। 1 महीना आपने बोला था। ये देखिए, ये पोर्टल है, चल रहा है। ठीक है, वहाँ पे भी उन्होंने बोला था हमारे कंसर्निंग कोई नहीं है। नहीं, पोर्टल इज लाइव, नॉलेज ही नहीं है ये। आज की डेट में पोर्टल इज वर्किंग। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी होते हैं। फॉर्म C आपके पास होता है, GST आपको लेना, आप कह रहे हो हमारे पास है। आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आपको पार्टनरशिप डीड, अगर प्रोप्राइटर है तो अपने पैन आधार करवाना है। वो सारी चीजें अपलोड करनी है सिस्टम पे ही। आपने किसी कोई एजेंट का कोई रोल नहीं है इसमें, कहीं दाएं बाएं नहीं जाना है। आप अपने प्रीमाइसिस पे बैठकर, बस यही हमें, और इससे नहीं, अगर हम सेल परचेज का काम करते हैं हमें कोई रुकावट ना हो आगे। इसमें क्या है कि आपके ID से कितनी गाड़ियां सेल परचेज हुई वो हम देख सकते हैं। हाँ। वो हम देख पाएंगे कि इन्होंने आपने कितनी की हैं। वो सारा एक सिस्टमेटिक काम होगा। अगर मैं परचेज नहीं करता इंडिविजुअल तौर पे, मैं किसी का आपकी गाड़ी इनको दे देता हूँ, इनकी गाड़ी आपको दे देता हूँ, वो आपके थ्रू होनी है। आप मेरे थ्रू, आपके थ्रू होनी है, आपके पोर्टल के थ्रू होनी है। देखो, जब सर आप इन्वॉल्व हो, आप दोनों पार्टीज का म्यूचुअल करवा रहे हो, तो वो गाड़ी आपके थ्रू ही ट्रांसफर होगी। कोई आदमी जो गाड़ी का अपना ओनर है, वो अपने लेवल पे किसी सेकंड बंदे को बेच रहा है, हमें कोड चाहिए, कोड मिलेगा ना आपको तो हमें हमारे लिए सहूलत है। आपको बाज़ाब्ता एक ट्रेड सर्टिफिकेट मिलेगा। जी। आपको बाज़ाब्ता एक ट्रेड सर्टिफिकेट मिलेगा, उसपे कोड होगा, उसी के थ्रू आप ऑपरेट कर पाएंगे। आपको सारा ID शाइडी बनानी उसमें आपके थ्रू ही होगा सारा कुछ। ये नहीं कि आपने रजिस्टर किया और आपको कुछ नहीं मिला, आपको कोड मिलेगा। सर एक और चीज़ मैं आपको पूछूंगा कि जैसे बाहर से कोई गाड़ी बेच गया, तो बारों बार कोई गाड़ी बेच रहा है अगर, तो हम कैसे उसको वो करेंगे जस्टिफाई? ठीक है ना, वो बारों बार चलेगी तो हमारा ये लेने का फायदा क्या है? वो आपके पास बारों बार अगर कोई चीज चल रही है, देखो नहीं, आपकी गाड़ी है और मेरी गाड़ी है और हमने आपस में डील कर ली, और ये आगे, ठीक है, ये नहीं आगे, ये नहीं आया। मैंने आपको डायरेक्ट बेच दी, वो रिकॉर्ड तो हमारे पास आता है ना, आधार बेस्ड होता है, वो सारा कुछ होता है, वो OTP आता है, सारा कुछ होता है, वो हम देख लेते हैं। लेकिन जो आपके थ्रू जा रही है, डीलरशिप के थ्रू जा रही है, जो यानी कि यूं कह लें कार बाजार वालों के थ्रू जा रही है, आप अपनी कमीशन ले लेते हो, ना इसका पता ना उसका पता, आपको कुछ पता नहीं, आपने अपना कमीशन ले लिया, गाड़ी दे दी। लेकिन उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होगा कि आपके पास कौन बंदा गाड़ी लेके आया था, कौन फर्स्ट ओनर था, कौन सेकंड ओनर है, वो सारा रिकॉर्ड आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। सुने के बाद यहाँ पे थोड़ी सख्ती वगैरह हुई थी, और CID वाले और कंसर्निंग हमारे SHO साहब के यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन आई थी कि भी ये हमें रिकॉर्ड चाहिए। हमने 5 साल का रिकॉर्ड दिया था उनको। उसी चीज को सुनो, उसी चीज को आपने दिया था ना, आपने मैनुअली मेंटेन किया होगा। यहाँ पर लोग मैनुअली मेंटेन ही नहीं कर रहे हैं। गाड़ी किसी बंदे की, घर पे बंदा बैठा हुआ, गाड़ी आपके पास लगी है, आपको पता जी वो RS पुरा का बंदा बिश्ना का, आपको पता ही नहीं उसका नाम क्या है। उसी चीज को मेंटेन करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये पोर्टल बना है, ताकि आप लोग जिससे भी गाड़ी लोगे उसका पूरा KYC ऑनलाइन मेंटेन हो जाएगा।
ताकि कल उस व्हीकल की मूवमेंट भी ट्रैक कर सकते हैं हम कि वो गाड़ी कहाँ पे लगी हुई है। ये खाली सेल इसके लिए यहाँ लाइसेंस वगैरह के लिए नहीं, सिर्फ सेल परचेज के सेल This is for sale, yes. अब एक और चीज है इसमें, जैसे आपने बोला कि पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड दिया, जी, बिल्कुल। आपने गाड़ियों के नंबर दिए और ओनर्स के नाम दिए, बिल्कुल नाम दिए। ना उनका आधार, उनके मोबाइल नंबर सुनिए दिए। सुनिए सुनिए, ना आपके पास उनका आधार कार्ड है, ना कुछ है, ना फाइल है, कुछ नहीं है ना। जी, जी, जी। तो ये चीजें जब होगी तो आपके पास सारा रिकॉर्ड होगा, क्योंकि सारा रिकॉर्ड अपलोड करना पड़ेगा। एक क्लिक करेंगे उस नंबर को तो सारा रिकॉर्ड निकल जाएगा। जी सर, आज जानना चाहेंगे, लगातार अवेयरनेस आपकी चल रही है और आने वाले समय में जिस तरह से आपने कहा कि ऐसी दुकानों को सील भी किया जाएगा जो कि खुद को रजिस्टर नहीं करवाते, तो क्या कुछ संदेश रहेगा आज? देखिए, ये मुहिम काफी देर, 1 महीना पहले से चल रही थी, बल्कि 1.5 महीना से इनको पेपर के थ्रू, मीडिया के थ्रू सब बता दिया गया था कि आप अपने आप को रजिस्टर कराएं। लेकिन कई सारे लोगों ने यहाँ पे अभी रजिस्टर नहीं किया, इनको कुछ कंफ्यूजन था कि कैसे करना है, क्या करना है। तो इन लोगों को अभी हम एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आपको ये अपनी गाड़ियाँ विद इन जो सेकंड हैंड कार डीलर से अपने को रजिस्टर करेंगे विद इन 2 डेज। तो 2 दिनों के बाद अगर ये नहीं करते हैं और फिर इनका जो प्रेमिसेस है उसको सील हो जाएगा। तो अभी तक किस तरह का अभी तक तो कोई ऑनलाइन 8 से 10 लोगों ने रजिस्टर किया है जम्मू में, तो श्रीनगर में तो काफ़ी लोगों ने किया, लेकिन जम्मू में अभी काफ़ी लोग कोई जीएसटी के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई पार्टनरशिप फर्म है वो अपना नाम चेंज करवा रहा है, तो ये लोग आ रहे हैं आगे। अभी इनके प्रेसिडेंट से भी बात हुई हमारी, तो उनको भी हमने बोला कि आप सबको अवेयर करा दीजिए अपने थ्रू के आपको 2 दिन के अंदर रजिस्टर करना है। तो सर, कार डीलर जो सेल परचेज का काम कर रहे हैं, इनकी एक समस्या है जिसके ऊपर मैं चाहूंगा कि गौर होना चाहिए। इनका कहना है ये रजिस्टर करवा लेते हैं, इनका यूनिक कोड आ जाता है, ये बिल्कुल उस दायरे में चलते हैं जो इनके लिए बनाया गया। मगर कुछ लोग जो है वो बाहर से ही कार बेच के मुनाफा कमाएंगे और वो कहेंगे कि हमने अपनी पर्सनल कार दे दी या किसी दूसरे शख्स की कार दे दी। क्या उन्हें भी नोटिफाई किया जाएगा कि क्या वो कितनी देर से ऐसा काम कर रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग कहेंगे मैं हूँगा, मेरी कार है, मैं किसी को बेच रहा हूँ, मैं अपने साथ साथ अपने नाम की कार बेच रहा हूँ, या फिर मेरे नाम पे मैं किसी और की भी कार बेच के बाहर से कोई मुनाफा तो नहीं कमा रहा है, जिसका सीधा नुकसान जो इन कार डीलर्स को होगा आने वाले समय में। इसीलिए भी कोई बात होगी सर? देखिए, अभी तो कुछ कार डीलर्स हैं जिनके ऑफिस वगैरह हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो रोड साइड पे गाड़ियां 4 खड़ी करके ऐसा काम कर रहे हैं। तो जो लोग ऐसी 4 गाड़ियां खड़ी करके रोड के साइड कर रहे हैं, हम उनके ऊपर भी एक्शन करेंगे। अगर वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके ऊपर एक्शन जी, होगा। तो इसमें ऐसा होगा कि ये भी कंप्लेंट जो है, बिल्कुल, ये लोग कंप्लेंट ऐसे शख्स की हमारे तक पहुंचाएं, लोकेशन देंगे उसका। सर, मेरा सवाल रहेगा, आप एक बार फिर से बताएंगे कि किस तरह की ये पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होनी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पूरी जानकारी। देखिए, पोर्टल में इनका जीएसटी नंबर होना चाहिए, अपनी फर्म के कागज़ होने चाहिए, और पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह सब इनका लगेगा वहाँ पे। और पोर्टल में सारा दिया गया, जब ये पोर्टल ओपन करेंगे तो वहाँ पे हर चीज़ इनको सामने आएगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद एक फीस आएगी वहाँ पे, जो फीस इनको जमा करनी। तो जैसे कार डीलर से, नए कार डीलर से, वैसे ही इनको भी एक वो मिलेगा, कोड जनरेट होगा इनका, और इनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा वहाँ से ऑथराइजेशन का कि आप यहाँ पे ये काम व्यवसाय कर सकते हैं। तो अभी कितनी रजिस्ट्रेशन हो पाई है अभी तक? देखिए, अभी तो लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये जब अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, अप्लाई करने के बाद इनका सीआईडी वेरिफिकेशन होगा। तो अभी 8 से 10 लोगों ने किया है, तो अभी और लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं, सब बता रहे हैं कि विद इन 2 डेज आप कर दीजिए, ताकि हम इनका सीआईडी वेरिफिकेशन के लिए भेजें और फिर इनका प्रोसेस कंप्लीट हो। आप सेटिस्फाइड हैं जो ये बिल्कुल, ये जैसा बोल रहे हैं सेटिस्फाइड है, ऐसी बात नहीं है। हमें भी तो चाहिए कि हमारे लिए प्रॉब्लम ना आगे आए। तो जैसे पिछले दिनों प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने सर को बताया मैंने कि वहाँ पे आईएनटी सिस्टम है, आईएनटी सिस्टम में हम पहले अप्लाई कर देते हैं, ओटीपी वगैरह लेते हैं, फिर अप्रूवल के लिए हजार फालतू ले लेते हैं हमसे वो। तो ये इन समस्याओं से कैसे निपटाएं? इन्हीं चीज़ों को कर्ब करने के लिए जो है सारा डिजिटाइजेशन हो रही है। किसी भी आदमी की किसी तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी इसमें, तभी ये पोर्टल जो है इनके हाथ में ही रहेगा। ये लोग खुद अपने ओटीपी से ही इसको, अपने लॉगिन पासवर्ड से, क्योंकि जब इनको कोड जनरेट कर दिया जाएगा तो ये पूरा ट्रेड जो है अपने हाथ से खुद ही चलाएंगे। इनको किसी तरह का किसी से कोई मदद लेने की जरूरत नहीं। सर, क्या संदेश रहेगा तमाम जम्मू वासियों के लिए? देखिए, जब इस पोर्टल पे ये अपना ट्रेड सर्टिफिकेट लेंगे, सेकंड हैंड कार डीलर्स का ट्रेड सर्टिफिकेट इनके पास आ जाएगा, तो उसमें ये उस चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ये बोल रहे थे कि हमें किसी के पास जाना पड़ता है, तो इनको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद ही उस चीज़ को ट्रैक कर पाएंगे कि मेरी एप्लीकेशन कहाँ पे पड़ी है, क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें और कुछ अपलोड करने की जरूरत है, तो सारा कुछ उसमें इनको मिलेगा। तो ये इनके लिए कि बहुत फ़ायदे वाली चीज़ होने वाली है, और ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत एक अच्छा कदम है सरकार का, जो इन लोगों के फ़ायदे के लिए, ताकि ये एक रजिस्टर्ड ओनरशिप, अभी तक तो ये एज ए ब्रोकर काम कर रहे थे, लेकिन अब एज ए डीलर काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, इस वक्त जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर की बात करें,
तो देखिए, इस वक्त अगर आप देखें तो तमाम जितने भी लोग इस वक्त देखने में, उन्हें ये बताना चाहूँगा कि ये खबर तमाम उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो सेल एंड परचेज का काम कर रहे हैं, और क्या कुछ कहा है ये भी आपने सुना। अब अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जगह मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।